स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान विषय कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का चौथा अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 अभ्यास इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। आप चैनल पर जाकर उन्हें अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहला प्रश्न है इस अभ्यास में, किसी उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है। किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है? इसके ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन द है थर्मामीटर। दूसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ए सरल, ब वक्र, स वर्गाकार, द बंद वक्र। प्रश्न नंबर 3, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? इसके ऑप्शन है ए चुंबक, ब विद्युत, स लोहा, द प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं? ए एमीटर, ब विद्युत जनित्र, स वोल्टमीटर, द गैल्वेनोमीटर। प्रश्न नंबर 5, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाशीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है तापीय प्रभाव और ऑप्शन नंबर 4 है वैद्युत प्रभाव। छठा प्रश्न, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है? ए वाट, ब kWh, स जूल और ऑप्शन द है मिनट। प्रश्न नंबर 7, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, तीसरा है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। प्रश्न नंबर 8, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ए आभासी व सीधा, ब वास्तविक व सीधा, स काल्पनिक व उल्टा और द वास्तविक एवं उल्टा होता है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण से, ब अवतल दर्पण से, स उत्तल दर्पण से और ऑप्शन द है कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए सहन, ब मेंडल, स डार्विन, द वेटिसन। प्रश्न नंबर 11, ट्राइलोब्राइट है? पहला ऑप्शन है जीवाश्म ए केसरुकी, दूसरा ऑप्शन जीवाश्म पेड़ का तना, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म मछली और चौथा ऑप्शन है जीवाश्म डायनासोर। प्रश्न नंबर 12, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा है टमाटर
और चौथा ऑप्शन है चना। प्रश्न नंबर 13, हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर का प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन है ए शिरा, ब वाल्व, से धमनी, द आलिंद। तो विद्यार्थियों, ये आज के प्रश्न थे। आपने इन प्रश्नों को समझ लिया होगा। आप इनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें, और जब मैं आपको इनके आंसर बताने जा रहा हूँ अब आगे, तब आप इनको मिलान करके देखें कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो यह एक तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। तो जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न था, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है? इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन से इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। ऑप्शन द इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? तो विद्यार्थियों, विद्युत धारावाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जिस तरह से एक चुंबक का व्यवहार होता है, उसी तरह से विद्युत धारावाही तार भी व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछा गया था, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं, जिसको अपने जनरेटर कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। प्रश्न नंबर 5, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्यार्थियों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब ताप बढ़ जाता है तार का, तो जो परिपथ है वो छिन्न हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है और विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है kWh, किलोवाट घंटा, जिसे अपने यूनिट भी कहते हैं। जो अपने विद्युत मीटर लगे होते हैं घरों में, या अपने विद्युत बिल जो आते हैं, उसमें जो विद्युत है वो किलोवाट घंटा या यूनिट में मापी जाती है कि इतने यूनिट का आपका बिल आया है, इतने यूनिट आपने 2 महीने में खर्च किए हैं, क्योंकि अपना बिल 2 महीने से आता है बिजली का। तो इसका सही आंसर है kWh, किलोवाट घंटा, ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 6 हो गया। 7वां, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? तो विद्यार्थियों, यह घटना अपवर्तन के कारण होती है। इसके कारण हमें जो पानी में डूबी हुई वस्तुएं वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। आप एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें कोई सिक्का डाल देवें और उसको आप देखेंगे तो वह सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या आप उसमें एक पेंसिल डाल देवें पानी में, तो आपको उसका जो पेंसिल है वो कुछ उठी हुई दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 8, अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 9वें प्रश्न में, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है अवतल दर्पण से। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। अवतल दर्पण से हमें किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10, अनुवांशिकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो
सभी आप जानते ही होंगे कि आनुवंशिकी के जन्मदाता कहलाते हैं मेंडल। आनुवंशिकी के जन्मदाता है मेंडल। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11, ट्राइलोब्राइट क्या है? तो विद्यार्थियों, ट्राइलोब्राइट ऐसे जीवाश्म जो अकेशरुकी होते हैं उन्हें ट्राइलोब्राइट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 12वां प्रश्न, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो विद्यार्थियों, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। उनकी चर्च में जो मटर के पौधे थे उन्होंने उस पर ये प्रयोग किए थे। मेंडल एक चर्च में पादरी का काम करते थे, आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। और जो 13वां प्रश्न है, हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं वाल्व। विद्यार्थियों, जैसे पानी के प्रवाह को बंद करने के लिए वॉल्व लगाते हैं, अपने वाल्व लगाते हैं, उसी तरह से अपने हृदय में भी रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह न हो उसे रोकने के लिए वाल्व लगे होते हैं। तो ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि आपके इस ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी प्रश्न सही हुए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल आसान है ये। और उसके साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन।